ઉત્તર ભારતનો પ્રવાસ હાલ પૂરતો ટાળજો। પહાડી વિસ્તારમાં કુદરતનો પ્રચંડ પ્રકોપ શરૂ થયો। હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં પર્વતો જમીનદોસ્ત થઈ રહ્યા છે તો વાદળો ફાટતા અચાનક આવી રહ્યું છે પૂર। હિમાચલ પ્રદેશના શિમલા, મંડી, ધર્મપુર સહિતના વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે વાદળો ફાટ્યા। પહાડો પર મોટા પાયે ભૂસ્ખલન થયું। पर्वतों पर थयेला भूस्खलनना कारणे अनेक वृक्षों धराशायी थया, साथे पत्थरों अने वृक्षों साथेनो काटमाळ बजारो सुधी पहोंच्यो। काटमाळनी नीचे अनेक ठेकाणे गाड़ीओ दबाई गई। शिमला, मंडी अने धरमपुरमां एनडीआरएफे रेस्क्यूनी कामगीरी हाथ धरी छे। मंडीना धरमपुरमां बस स्टेशन पासे बस सहितना अनेक वाहनो पण काटमाळमां दटाई गया तो केटलाक तो पाणीना प्रवाहमां तणाई पण चूक्या छे। हिमाचल प्रदेशनी तमाम नदीना जलस्तरमां वधारो थई रह्यो छे, जेना कारणे लोकोने नदी कांठाथी दूर रहेवानी अपील करवामां आवी छे। मंडीना धर्मपुरनुं बस स्टेशन पाणीमां डूबी गयुं। मोटी मोटी बस पण काटमाळमां दबाई गई अने पलटी गई। लोको मुश्केलीमां मुकाया छे। કેટલાય લોકો ફસાઈ ગયા છે, જેમની રેસ્ક્યુની કામગીરી સતત ચાલુ છે। પહાડોમાં સતત આફત થઈ રહી છે। हिमाचल उत्तराखंडનો प्रवास हाल करवो खतरनाक साबित थई शके छे, केम के वादळ फाटवानी घटनाना कारणे स्थानिक नदीओ उफान उपर छे। सतत नदीओमां पूरनी स्थिति जोवा मळी रही छे, जेने लईने लोको पण खूब गभराई गया छे। स्थानिक लोकोमां पण डरनो माहोल छे। आखी आखी रात लोको जागी रह्या छे, केम के वीजळीनो एटलो अवाज संभळाई रह्यो हतो गत मोडी रात्रे। वादळ फाटवाना कारणे नदीमां पण तेज प्रवाह पसार थयो, जेना कारणे पण लोको खूब ज गभराई गया। हजी पण કેટલાય લોકો ફસાયેલા છે। આખી રાત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન યથાવત રાખવામાં આવ્યું છે। હજી પણ એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમ સતત કામગીરી કરી રહી છે। ઠેર ઠેર માત્ર અને માત્ર વિનાશ જોવા મળી રહ્યો છે। દ્રશ્યો આપ જુઓ। ધરમપુરમાં તો બસ સ્ટેશનમાં પાણી ઘૂસી ગયું અને જાણે બસ સ્ટેશન અહીંયા હોય જ નહીં તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। ચારે તરફ છે તો માત્ર અને માત્ર કાટમાળ। आ तरफ हिमाचल प्रदेश जेवो ज कुदरतनो प्रकोप समग्र उत्तराखंड में जोवा मळी रह्यो छे। देहरादून, सहस्त्रधारा सहितना स्थळे वादळो फाटता अतिशय वरसादना पाणीथी तमसा नदी तोफानी बनी। नदीना रौद्र स्वरूपना कारणे कांठा विस्तारमां जबरदस्त नुकसान थयुं। रुद्रप्रयागमां पण भूस्खलन थता ट्राफिक जाम थयो। एटलुं ज नहीं, उत्तराखंडना मोटा भागना शहरों में काटमाळ को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूं और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हैं और इस वक्त क्या हालात हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी क्या हालात हैं? आप इस पूरे इलाके में पहुंचे हुए हैं और क्या लगता है अभी कब तक राहत बचाव कार्य शुरू हो सकता है? राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। सुबह हम लोग पूरी रात जगे हुए हैं और जगह जगह से ये सूचना मिल रही है। ये यहाँ पे ऊपर करीब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे एक कारली घाट जगह है। वहाँ पे वहाँ के प्रधान, वहाँ के नियर बाय प्रधान जो हैं, उन्होंने बताया कि भारी बारिश से वहाँ पे जो लोग हैं उनको तो उन्होंने सुरक्षित हटा लिया है और कुछ होटल की जो नदियों के किनारे थे, भारी बारिश बढ़ने से वो नुकसान हुआ, बहने की सूचना है। तत्काल रात से ही हमारी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी वो वहाँ पहुँची हुई है और जो हमारे आपदा प्रबंधन अधिकारी भी वहाँ थे। आप देख रहे हैं कि हम लोग भी उसी रास्ते में
जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे खैरी मानसिंह हैं, कुछ छोटे छोटे जो ब्रिज हैं उनके किसी अबेटमेंट को, और चूँकि नदियों में जलस्तर बढ़ा हुआ है तो लगातार पुलिस की टीम, हमारी आपदा की टीम और नगर निगम की टीम है, समस्त तहसीलों में और नदियों के किनारे जो भी बसाहट है उस पर माइक के माध्यम से और लाउड हेलर के माध्यम से इनको मतलब सचेत कर रहे हैं। और पंचपुरी में कुछ लोग एक छोटे से मकान में पानी भरने से चारों तरफ पानी आ गया, चूँकि नदियों के किनारे हैं, तो 3-4 लोग थे, उनको हमारी फायर की टीम ने बचा लिया है। और ऐसी जहाँ भी सूचना है पूरे शहर में, चाहे वो PWD की टीम हो, इरिगेशन की टीम हो, नगर निगम की टीम हो, हमारे पूरे सभी तहसीलों के SDM, तहसील प्रशासन, DM साहब पूरी रात जागकर वो भी मॉनिटर कर रहे थे। और सभी स्कूलों में हम लोगों ने सुबह ही, यद्यपि अलर्ट येलो था, लेकिन भारी बारिश को देखते हुए हम लोगों ने ये छुट्टी कर दी है। बच्चों के एग्ज़ाम थे, लेकिन चूँकि सुरक्षा प्राथमिकता है। और जो हमारी इरिगेशन की टीम है, काट बंगला है, रिचपिना है, बिंदाल है, सब जगह, प्रेम नगर, सभी जगह, सभी तहसील के SDM, तहसीलदार सभी जगह मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारी जो QRT की टीम है उसमें संबंधित SDM की अध्यक्षता में है वो जहाँ पे जल निकास करना है वहाँ पे पंप सेट के माध्यम से जल निकास भी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जैसी चेतावनी जारी की है 21 तारीख तक के लिए, तो अभी उसको देखते हुए क्या आप कर रहे हैं? ठीक है, अभी फ़िलहाल देखिएगा यहाँ पर इनके पास फ़ोन आ गया है अधिकारियों का, तो उसमें व्यस्त हो गए क्योंकि लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि आसपास के इलाकों में लोग फंसे हैं, उनको निकालने के लिए तैयारी की जा रही है। लगातार कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। फ़िलहाल स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि बारिश अगर हल्की होती है तो जहाँ पर ये बादल फटा है, जहाँ पर ये आपदा आई है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता किसी तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है। अभी जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ भी सड़क टूटने लगी है, हम लोगों को भी पीछे भेज दिया गया है, क्योंकि जो पुश्ता है जिससे हमें गुजरना था वो लगातार नीचे बैठ रहा है और लगातार नदी का जो जल स्तर बढ़ने से लगातार जो सड़कें हैं उनको काटा जा रहा है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका एक तरह से कहेंगे संपर्क देहरादून से कट गया है। फिलहाल कोशिश यही है कि किसी तरह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। दानिश खान, ABP न्यूज़, देहरादून। તો દહેરાદૂનમાં વાદળ ફાટવાની ઘટના છે, પૂરની સ્થિતિ છે, લોકો ફસાઈ ગયા છે, મુશ્કેલીમાં લોકો મુકાઈ ગયા છે। અલગ અલગ 6 દ્રશ્યો આપ જુઓ, પહાડો ઉપર આફત અને તબાહીના 6 દ્રશ્યો છે। વાદળ ફાટવાના કારણે નદી ઉફાન ઉપર છે અને પાણીના પ્રહારમાં જે કંઈ પણ વચ્ચે આવી રહ્યું છે તેને તોડીને આગળ વધી રહ્યું છે। પહાડો ઉપર આફતના કારણે કેટલાય રસ્તા બંધ છે, વાહનો પણ તણાયા છે। નાના નાના વાહનો તો ઠીક, મોટી મોટી બસ પણ તણાઈ ગઈ છે। આવી સ્થિતિમાં કેટલાય લોકો ફસાયા છે, જેમને બચાવવા માટે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન દિવસ રાત સતત ચાલુ છે। એટલું જ નહીં, ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કરસિંહ ધામીએ પણ ઘટનાને લઈને माहिती मेळवी, निरीक्षण કર્યું। हम इस वक्त मौजूद हैं सहस्त्रधारा के उस पुल पर जिसके दोनों तरफ तबाही ने अपना मंजर दिखाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पुल के इस दूसरी तरफ कि किस तरह से वो तमाम मकान रात में बहे हैं और सब ये एक तरह से कहेंगे आपदा की चपेट में चढ़ गए हैं। सारी दुकानें, सारे मकान जितने भी आसपास मौजूद थे पूरी तरह से इस सहस्त्रधारा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार यहाँ पर नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इस पूरे इलाके में काफ़ी रेस्टोरेंट और दुकानें थीं, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट है और हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसे में यहाँ से जो रात में ये आपदा आई है, उस आपदा ने इस पूरे इलाके को एक तरह से बियाबान कर दिया है। देखेंगे इस साइड ये एक होटल था, होटल का आधा हिस्सा बह गया है। उधर सामने 3-4 होटल थे, वो सब बह गए हैं। और मेरी दूसरी तरफ 3-4 होटल थे जो पूरी तरह से बह चुके हैं। कुछ दुकानें थीं जो पूरी बह चुकी हैं। आसपास के लोग, क्योंकि पूरी तरह से इस पूरे इलाके में कहेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग दहशत में हैं। लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई जो उन्होंने यहाँ लगाई थी, जिससे वो अपना जनजीवन चलाते, अपनी उनकी एक आय होती थी, यहाँ से पर्यटक आते थे और यहाँ वो लोगों को जलपान करा करके कुछ पैसे कमाते थे, वो सब बह चुका है। फ़िलहाल इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो इस पूरे इलाके में इस वक्त लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं और होटल भी यहाँ पे लगभग 5 से 6 टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में अभी तक कहें कि कोई भी राहत बचाव की टीम नहीं पहुँच पाई है। कोशिश की जा रही है उन इलाकों में जहाँ पर लोग फंसे हैं। फ़िलहाल यहाँ से सारे लोगों को निकाल दिया गया था। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया था। लेकिन ये भी एक चेतावनी है प्रकृति की कि आप ऐसी जगहों पर अपने लिए आशियाना बनाते हैं जहाँ पर प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है।
ऐसी जगहों पर आप अपना आशियाना बनाते हैं जहाँ पर आपको आपदा का दंश झेलना पड़ता है। इसको लेकर के आपको सोचना होगा, समझना होगा। इस प्रकार की आपदाओं से आपका नुकसान ना हो, उससे पहले ही आपको अपना आशियाना या कहें कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है इससे दूर ही बनानी चाहिए। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में अगर बात करें तो इस वक्त लगातार बारिश हो रही है। मैं पीछे दिखाऊंगा, एक झरना है जो कभी एक छोटा सा मामूली सा एक झरना हुआ करता था, आज इतना बड़ा स्वरूप उसने ले लिया है और यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपने देखा इस पूरे इलाके में किस तरह का माहौल है, और भाई साहब आपका एक होटल बह गया है, कितना बड़ा होटल था आपका और कितना? होटल भाई जी करीब 18-20 कमरे का होटल था मेरा तो। 20 कमरे का होटल था, 20 कमरे का होटल खत्म हो गया। गांव में मकान थे तो सारे खत्म हो गए। पूरे ज़िंदगी भर की कमाई जब चली जाती है इंसान को बड़ा दर्द होता है। क्या करे भाई जी, कुछ शिकायत भाई साहब होटल में कुछ कर्मचारी या कुछ तो नहीं था? हटा देते सारे, हटा देते। अभी क्या आपकी किसी से बात हुई शासन प्रशासन से? कुछ नहीं भाई जी, कोई शासन प्रशासन क्या कर देगा, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ। कितने होटल थे यहाँ पे आपके साथ और जो बहे हैं लगभग? यहाँ लगभग भाई जी 4-5 होटल तो मतलब क्या 5-7-10-12 तो यहीं तक खत्म हो गए सारे। 10-12 होटल यहाँ खत्म हो गए। इधर वाले पूरे मार्केट में सारे होटल थे, सारे खत्म हो गए। और उसके हैं दुकानें भी थी कुछ यहाँ पर? दुकानें भी थी, बहुत सारी दुकानें थी यहाँ पे। दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, यहाँ से वहाँ तक पूरे मतलब गिनती नहीं है, अब तो गिनेंगे तभी होगा। ये रात कितने बजे की घटना है और आपको कब एहसास हुआ कि इतना बड़ा फ्लड आ गया है और बादल फट गया है? लगभग जो है 11 बजे मैं यहाँ से गया तो करीब 11:15 साढ़े 11 के आसपास में ये मामला हो गया। जब पानी बढ़ गया तो मैंने फिर स्टाफ ने बताया कि ऐसी बात है, फिर मैंने हटवा दिया था स्टाफ को हटाया। मैंने कहा भाई तुम सुरक्षित स्थान पर चल जाओ, वहाँ भेजा। उसके बाद जो है फिर स्टाफ को भेजने के बाद हाँ वो उधर ये ना पुल टूटने वाला है। आओ इधर आ जाओ अभिषेक। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा इस पुल को भी लगातार नुकसान हो रहा है और यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल स्थिति काफ़ी भयानक बनी हुई है, लोग दहशत में हैं। और जिस तरह से अभी आपने सुना कि एक व्यवसायी जिसका होटल पूरी तरह से बह गया, उसके आसपास और भी कई होटल थे जो बह गए हैं। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई इस आपदा ने ली है। दानिश खान, एबीपी ન્યૂઝ, શાસ્ત્રધારા। પહાડોમાં અત્યારે તબાહી જ તબાહી છે અને લોકોને ખૂબ જ નુકસાન થયું છે। હમણાં જ એક વ્યક્તિ જેની હોટેલ ડૂબી ગઈ આ પાણીના પ્રવાહમાં, તેની આપવીતી આપણે સાંભળી। આવા તો કેટલાય લોકો છે જેમની નાની નાની દુકાનો, મોટી મોટી હોટલ્સ જે આ પાણીના તેજ પ્રવાહમાં વચ્ચે આવી અને તબાહ થઈ ગઈ। તમસા નદીમાં પૂરની સ્થિતિ છે તો બીજી તરફ ધામી સરકાર પણ દરેક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સજ્જ છે। ખુદ પુષ્કરસિંહ ધામી निरीक्षण करवा माटे पहुंचा है उत्तराखंड। यहाँ पर बादल फटने जैसे हालात हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये पूरा जो मार्ग है आगे जाने का बंद है। यहाँ आसपास जो मकान है वो धीरे धीरे इस नदी के अंदर बहने लगे हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि जो पूरा पुस्ता है पूरी तरह से बह चुका। नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है, ये गाड़ी बह कर के आई है उसी में जब रात यहाँ पर भारी पानी आया है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, स्थिति लगातार ख़तरनाक बनी हुई है। पूरे इलाके में लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ तैनात है। जेसीबी मशीन लगातार कोशिश कर रही है कि जो मलबा और जो पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं किसी तरीके से उनको हटाया जाए, ताकि इस रास्ते को खोला जाए और आगे जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको रात भर नींद नहीं आई, रात भर लोग इसी एहसास में रहे कि आखिर उनके साथ क्या होगा। फिलहाल स्थिति बेहद ख़तरनाक है और इस पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं खड़े हुए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने काफ़ी सारे लोग हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह से रास्ता खुले और ये लोग यहाँ से आगे जाएं। इस तरफ हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जब बादल फटा तो कैसा माहौल था और किस वक्त की ये घटना है? बादल सर रात को 8:30 बजे के आसपास फटा है और बिजली बहुत एकदम अजब ही माहौल था। सारा तरफ बादल ही लाल रंग का बिल्कुल हो रखा था आसमान। तो ये 2011 में भी एक बार यहाँ घटना हुई थी ऐसी? 2011 में भी एक बार घटना हुई थी उस टाइम, पर इस बार इससे ज़्यादा है। हाँ, इस बार क्या लगता है? कुछ लोग के बता रहे हैं कि कुछ लोग बहे भी हैं, कुछ होटल भी बहे हैं यहाँ पर। जैसे सुनने में आया 4 आदमी मिसिंग है। हाँ, 2 लेबर बाहर की है और 2 आदमी गाँव के हैं। तो अभी पता चलेगा कि अभी, क्योंकि अभी वहाँ से कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है। हम लोग इधर हैं, उधर के लोग उधर हैं,
और नेटवर्क काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे पता चलेगा कि अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखेंगे कि यहाँ पे जो नदी है, इस नदी का जो स्वरूप है वो इतना रौद्र है कि यहाँ पर लगातार पानी बढ़ने से लोग अपनी दुकानें बंद करके भी यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लोगों में दहशत का माहौल है। ये पूरे वो दुकानें और मकान हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है, और मैं दिखाना चाहूँगा कि स्थिति कितनी भयावह है। लोग देखिएगा, सामने वो मंदिर है, वो नज़ारा है, देखिएगा किस तरह से पानी ने पूरे इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। ऐसा ही कुछ इलाका इस वक्त ऊपर का है जहां पर अभी तक लोग पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि पूरी जिस तरह से पूरी रात बरसात हुई और अभी भी लगातार बारिश हो रही है, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे, होटल थे, जो अब फ़िलहाल मौजूद नहीं हैं। कई जगहों की अगर बात करें तो अभी यहाँ से वो काफ़ी सारी चीज़ें टूट चुकी हैं, बह कर के नीचे आ गई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, सामने एक पूरा होटल हुआ करता था, वो पूरा बह गया है। वैसा ही माहौल कुछ यहाँ सामने भी है। कई दुकानें थीं, टी स्टॉल थे, जो पूरी तरह से यहाँ से बह चुके हैं। बताया जा रहा है, आसपास के लोगों ने बताया कि 4 लोग मिसिंग हैं, जिनमें से 2 लेबर के लोग थे और 2 स्थानीय लोग थे जो अभी लापता हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे डर का माहौल है। उस पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है। फिलहाल SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि मार्गों को खोला जाए और जो लोग फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। दानिश खान, ABP न्यूज़, शास्त्रधारा। તો સ્થાનિકો ભયભીત છે। એક તરફ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે, લોકોમાં ખૂબ ગભરાટ અને ડર છે। દેહરાદૂન બદ્રીનાથ જવામાં સમસ્યા નડી રહી છે। સહસ્ત્રધારા નદી પણ ઉફાન ઉપર છે। આ દેહરાદૂનના દ્રશ્યો છે। દેહરાદૂન હાઈવેની સ્થિતિ આપ જુઓ। હાઈવે હતો ન હતો થઈ ગયો છે અને રસ્તા બંધ છે, જેના કારણે કેટલાય લોકો ફસાઈ ગયા છે। દેહરાદૂન હાઈવે જેની અત્યંત ખરાબ હાલત, અને આ છે કુદરતનો પ્રકોપ। એક બાજુ છે લોકો અને બીજી તરફ દેહરાદૂન હાઈવે, જ્યાંથી ધોધની માફક જાણે કોઈ મોટો ધોધ અહીંયા જીવન બન્યો હોય એવી રીતે પાણી પસાર થઈ રહ્યું છે, કેમ કે હાઈવે સાવ નષ્ટ થઈ ગયો છે અને અહીંયા વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થવાના કારણે પાછળની તરફ પણ આપ જોઈ શકો છો કે મોટા મોટા વાહનોની લાંબી લાઈન लागेली છે। કલાકો સુધી લોકો અહીંયા ફસાયેલા છે। हाँ, देहरादून के अंदर बादल फटा था। हम बात कर रहे हैं शस्त्रधारा की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तबाही का वो मंजर, जब रात बादल फटा और तेज़ बारिश ने इस पूरी मार्केट को अपनी आगोश में ले लिया। फ़िलहाल ये देव हिल्स होटल कभी एक शानदार होटल हुआ करता था, जहां आकर के पर्यटक रुकते थे और अपना नाश्ता पानी या खाना वाना खाया करते थे, लेकिन अब ये ज़मींदोज़ हो चुका है। इसी तरह से इस पूरी मार्केट में अगर दुकानों की बात करें तो मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगा कि और भी कई दुकानें हैं जो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। देखेंगे किस तरह से, देखिए तमाम गाड़ियाँ, स्कूटियाँ किस तरह से यहाँ पर इस मलबे में दबी हुई हैं। लगातार हुई बारिश ने इस पूरे इलाके में आपदा जैसे हालात बना दिए थे। इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे कि ये तमाम दुकानें थी जो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गई हैं। न केवल ये, बल्कि इसके ऊपर भी एक और जगह है जहाँ पर इस तरह की घटना हुई, जहाँ पर बादल फटने जैसी सूचना है और इसी प्रकार के हालात वहाँ पर भी मौजूद हैं। इस पूरे इलाके में लगभग 8 से ज़्यादा दुकानें हैं जो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। 3 से 4 होटल हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं या टूट गए हैं कहेंगे। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, अभी भी बारिश हो रही है। इस पूरे इलाके में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। जहाँ पर हम मौजूद हैं इस पूरी गली में भी इस वक्त पानी है और यहाँ पर अभी तक कहेंगे कि बचाव कार्य के लिए टीमें नहीं पहुँच पाई हैं। ABP न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है। हम भी काफ़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे, JCB की मदद से और लोगों की सहायता से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि रास्ते अभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, आसपास का माहौल काफ़ी भयानक बना हुआ है। फ़िलहाल इस पूरे इलाके में कहेंगे कि आपदा ने अपने दंश छोड़ दिए हैं। उत्तराखंड इस वक्त तमाम बड़ी आपदाओं से जूझ रहा है। रात में यहाँ कैसा माहौल था, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या आपने जब आके देखा उसका, आप किस समय पहुँचे थे? ये आपके सामने जैसा है वही देखा है। सुबह किस समय पहुँचे थे आप लोग? अभी पहुँचा आधे घंटे पहले। कुछ लोग और भी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब?
ये काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं। जो स्थानीय लोग थे वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ से बताया जा रहा है लापता हैं, 2 मज़दूर, 2 स्थानीय लोग। कुछ और लोगों से भी हम कोशिश की हमने बात करने की, लेकिन फ़िलहाल अभी सब लोग इस वक्त एक तरह के सन्नाटे में हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी जो उन्होंने अपने लिए जोड़ी थी, या कहें जिससे उनका जनजीवन चलता था, जिससे वो लोग अपनी आय चलाते थे, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।